सुश्री कंगना रनावत का एक और बयान वायरल हो रहा है, जिसमें कंगना रनावत, माननीय सांसद कंगना रनावत कह रही हैं कि मुझे तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि सिर्फ 70 दिन काम करना है, बाकी दिन आप अपना काम कर सकेंगी। और यह बात उन्होंने टाइम्स नाउ को दिए गए एक इंटरव्यू में कही है। याद कीजिएगा दोस्तों, अभी कुछ ही दिनों पहले एक और पॉडकास्ट में उन्होंने कहा था कि मैं बहुत स्वार्थी हूं, राजनीति मेरे लिए नहीं है, सांसदी मेरे बस की बात नहीं है। अरे मोहतरमा, थोड़ी तो शर्म कर लो, इस्तीफा दे दो। सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी सब बर्दाश्त क्यों कर रही है? याद कीजिएगा दोस्तों, भाजपा के एक और सांसद हुआ करते थे, सनी देओल। उन्होंने भी कहा था कि भाई सांसदी मेरे बस की बात नहीं है। मगर फर्क क्या, मैं आपको बताता हूं। सनी देओल ने यह कभी नहीं कहा था कि मुझसे कहा गया था कि सिर्फ 70 दिन काम होगा, बाकी दिन ऐश कर लेना। कंगना रनावत तमाम हदों को पार कर रही हैं, मगर मैं नहीं जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी क्यों इस मुद्दे पर खामोश बनी हुई है। कंगना रनावत जो देश को शर्मसार करने वाले बयान देती हैं, इंसानियत को शर्मसार करने वाले बयान देती हैं, और अब वो प्रदेश की जनता के जनादेश को बार बार अपमानित कर रही हैं। सुना जाए, टाइम्स नाउ को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा कि काम करने के लिए कहा था 70 दिन, अब सारे साल काम करने को बोल रहे हैं। सुनिए साहब। When I was offered, I was told that maybe you have to odd some 60-70 days you'll have to attend the parliament, and rest of the time you can do your work. And I was like, that sounds reasonable. Reasonable. लेकिन as we know now that वो एक फिल्म थी ना, जॉली LLB, उसका एक मीम था, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये लोग। और सबसे बड़ी बात, ये सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में ही पाए जाते हैं। जैसे मैंने कहा दोस्तों, अगर किसी और सांसद ने बात कही होती ना, तो अब तक बवाल मच चुका होता। मैं पिछले 11 सालों की बात नहीं कर रहा हूं, उससे पहले भी कितने सांसद जो मनोरंजन जगत से आए थे, उन्होंने इस तरह की हरकत की। याद है अमिताभ बच्चन, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। क्यों? क्योंकि वो समझ गए थे राजनीति उनके बस की बात नहीं है। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। कंगना ऐसा करेंगे? उस वक्त अमिताभ बच्चन पर बोफोर्स को लेकर भी झूठे हमले किए जा रहे थे। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कंगना ऐसा क्यों नहीं कर रही है? सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी इस तमाशे को क्यों देख रही है? याद कीजिएगा, एक और पॉडकास्ट में उन्होंने क्या कहा था, गौर फरमाया जाए। मैं इस काम का मजा नहीं ले रही हूं। कंगना बताती हैं कि सांसद बनना उनके बस की बात नहीं है। वो कहती हैं कि मैं इसे एंजॉय नहीं कर रही, ये एक अलग तरह का काम है, ज्यादातर सोशल सर्विसेज की तरह। मेरा बैकग्राउंड में कभी लोगों की सेवा करने वाला नहीं रहा है। मैं बहुत स्वार्थी हूं, मेरी जिंदगी लग्जरी वाली है। उन्होंने साफ कहा कि वे स्वार्थी टाइप की हैं। मैंने एक स्वार्थी जिंदगी जी है, मुझे बड़ी गाड़ी, बड़े घर, हीरे चाहिए, मुझे अच्छा दिखना है। और फिर उससे यह भी पूछ लिया गया कि क्या आप प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं, जिन पर वो कहती हैं कि प्रधानमंत्री बनने की कोई इच्छा नहीं है। सबसे बड़ी बात, ये जो सो कॉल्ड इंटरव्यूअर्स हैं, वो लोग इस मुद्दे पर कंगना को ग्रिल क्यों नहीं करते? हाल ही में हिमाचल में बाढ़ आई थी, वहां पहुंचती हैं, वहां पर भी तमाशा करती हैं। साथ में भाजपा के नेता जयराम ठाकुर खड़े होते हैं और किस तरह से हंस रही होती हैं। देखा जाए, सांसदी के नाम पर शर्मिंदगी भरी इस मिसाल को देखिए। तो ये डिजास्टर रिलीफ हो गया या डिजास्टर का जो काम हो गया, वो मेरे पास कोई कैबिनेट तो है नहीं। मेरे पास मेरे 2 भाई हैं जो साथ साथ चले रहते हैं, यही मेरा कैबिनेट है और यही मेरा सारा, तो ये 2 हैं। अब पहलगाम के बाद देश गम में डूबा हुआ था और मोहतरमा मोर के सामने नाच रही थी। ये तस्वीर वायरल हुई थी उसी वक्त, याद है आपको? कोई परवाह है इनकी? और सबसे बड़ी बात, ये वही कंगना है जिसे गोदी मीडिया हाथों हाथ लेता है। क्यों? क्योंकि भाजपा के जितने भी जहरीले प्रचार हैं, ये महिला एक कदम आगे जाकर बातें कहती हैं। इनफैक्ट इन्हें चुनाव लड़ने का टिकट भी इसलिए दिया गया था। याद कीजिएगा, किसानों के बारे में जहरीले बयान, ऑपरेशन ब्लू स्टार की याद दिलाई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह भी कहा था इंदिरा गांधी जैसा बन जाओ। प्रधानमंत्री को यह भी कहा था कि आप गुजरात दंगों में जो आपका रौद्र रूप था वो दिखाओ। फिर
किसानों की एक बेटी एयरपोर्ट में आती है और देती है करारा तमाचा, और मैं इसकी आलोचना करता हूं। मगर सांसद महोदय को तो शर्म आनी चाहिए। जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, ये तमाम सहूलियात सिर्फ भाजपा को है। हालांकि जैसे मैंने कहा, सनी देओल ने जो बात कही थी उसकी तुलना जो है वो नहीं की जा सकती कंगना से, क्योंकि उन्होंने भी कहा था कि राजनीति मेरे बस की बात नहीं है, और फिर बाद में वो एक तरह से गायब हो गए सीन से। अब वो फिल्मों में काम कर रहे हैं। हेमा मालिनी की भी बात की जाए, रोज अनर्गल बयान, कोई ना कोई अनर्गल बयान। खैर, ये तो दूसरी बार सांसद बन गई हैं और तीसरी बार भी बन जाएंगी, जनता की कृपा रही तो। मगर मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या वजह है कि कंगना रनावत को बर्दाश्त किया जा रहा है? सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी के बारे में लगातार झूठ बोलती हैं। याद कीजिएगा, राहुल गांधी की इस फेक तस्वीर को जातीय जनगणना के दौरान जो बहस हो रही थी, फोटोशॉप तस्वीर को उन्होंने पोस्ट किया था। अब इन पर 40 करोड़ की मानहानि का केस दर्ज किया गया है। कुछ देर बाद क्या होगा, माफी मांगती हुई दिखाई देंगी। जिस तरह से जावेद अख्तर से कंगना रनावत ने माफी मांगी थी, फिर जावेद साहब ने उस केस को वापस ले लिया। हालांकि मैं नहीं जानता हूं जावेद साहब आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आप जानते हैं ये वो महिला हैं जो जहर उगलती हैं साहब, लगातार उगलती हैं। किसान आंदोलन चल रहा था, याद कीजिएगा, खुलकर बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, कुछ भी बयान देना, और फिर सरकार उनके बयान को लेकर दबाव डालती है और उन्हें यूटर्न लेना पड़ता है। ऐलान कर दिया कि भाई 3 कृषि कानून वापस आने चाहिए, फिर यूटर्न ले लिया क्योंकि नड्डा साहब ने फोन किया होगा। उनके गृह राज्य के भी हैं, हिमाचल के भी। मगर नड्डा साहब से पूछा जाना चाहिए कि आप कभी इन्हें बिठाकर कुछ समझाते नहीं हैं, बताइए। हालांकि हां, नड्डा साहब आपको भी हो करने से फुर्सत नहीं मिलेगी। ये वीडियो याद है आपको? फिर से देखिए। हो कमाल लोग हैं साहब। और फिर आप मुझसे कहते हैं कि भाई मैं भाजपा से सवाल क्यों करता हूं। अरे भाई करूंगा, ये लोग सत्ता पर हैं, मजाक बना रहे हैं हमारे लोकतंत्र का, गवर्नेंस का, सांसदी का। मायने समझते हैं आप एक सांसद के? कितनी सहूलियात मिलती हैं। और यहां पर यह मोहतरमा कह रही है यार मेरे बस का बात नहीं। अरे भाई इस्तीफा दो, साल भर भी नहीं हुआ है। अमिताभ बच्चन से सीखो, सनी देओल से भी सीख लो, मैं कह रहा हूं, क्योंकि सनी देओल ने भी कोई बहुत ज्यादा ड्रामा नहीं किया था। हालांकि उन्होंने कहा था भाई ये मेरी बस की बात नहीं। वो नदारद रहते थे अपने लोकसभा क्षेत्र से, मगर इस तरह से सांसदी का मजाक नहीं बनाते थे। और यहां पर इनको पूरी छूट दी जा रही है। मैं समझना चाहता हूं क्यों। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर कांग्रेस से ऐसा कोई सांसद होता जिसकी पृष्ठभूमि मनोरंजन क्रिकेट की होती तो कितना बवाल होता। हकीकत यह है कि कंगना रनावत जैसे लोग, सनी देओल, सचिन तेंदुलकर, रेखा, इन लोगों को संसद में आने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये लोग ये जो पद है उसकी गरिमा का मजाक ही बना रहे हैं। पहली बात, ये लोग संसद पहुंचते ही नहीं है, कभी अहम मुद्दे उठाते भी नहीं हैं। और कंगना तो खैर बयानवीर हैं, इनसे बुलवा लो। और इनकी जो फिल्म का डायलॉग है, अभी तो हमें और जलील होना है, ये इनकी जिंदगी का फलसफा बन गया है। बताइए बताइए, कंगना रनावत अपने पद से इस्तीफा क्यों ना दें? मजाक बनाना छोड़िए सांसदी का, गंभीरता से लीजिए, और गंभीरता से भाजपा को भी लेना पड़ेगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।